तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बॉडी बिल्डर ट्रेनर पूछ रहा था पेंग हे से कि तुम बच्चों की ट्रेनिंग के लिए अब स्कूल जाया करोगे क्या। तो पेंग हे कहता है कि पहले तो एक दो दफा मैंने मना किया था, लेकिन अब की बार मैं जा रहा हूँ ये काम करने, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर कुछ लोगों की ट्रेनिंग करते करते मैं कुछ अच्छे बच्चों को चूज करूंगा जो कि फ्यूचर में मेरे काम आ सकते हैं, जो ज्यादा स्किल्ड होंगे, मेरे अच्छे सीडलिंग्स बनकर वो मेरे साथ होंगे। जवाब में वो ट्रेनर कहता है कि जितने तुम और मैं स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड है, हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। इतने में उस ट्रेनर को एक कॉल आती है। उसकी असिस्टेंट उसे बता रही थी कि आपको कोई मिलने के लिए आया है, और उसने बताया कि उस लड़के के पास एक कोड है, और वो यही कोड है कि वो मॉस्किटोस को मारने आया है एक स्पाइडर के साथ। अब ये स्पेशल कोड सुनते ही बॉस कहता है कि फौरन से उसे अंदर भेज दो। और फिर वो पेंग हे से एक्सक्यूज करता हुआ वहां से चला जाता है कि मैं उस लड़के को साथ मिलाकर तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना फाइट के टाइम अपना मास्क जरूर पहने रखना, वो पेंग हे को याद दिलाता है। अब जब वो आगे जाता है तो वहां पे कोई और लड़का नहीं बल्कि ली ही खड़ा हुआ था मास्क पहनकर। ली उसको वही कार्ड दिखाता है और पूछता है कि क्या आप यही है। ये वो कार्ड था जो उसे बारबेक्यू वाले मिस्टीरियस मैन ने दिया था। अब ली को तो लग रहा था कि जैसे इसे ये कुछ माल सप्लाई करेगा जो उसे चाहिए, लेकिन वो ट्रेनर कुछ और ही बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें प्राइस पता है, और इस तरह की बातों से दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस ट्रेनर को तो एक फाइटर चाहिए था, जबकि ली उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये उसे चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम 3 मिनट के लिए भी रिंग में टिके रहे तो फिर मैं तुम्हें 10,000 भी दूंगा और तुम्हारी हर शर्त भी पूरी करूंगा। और फिर वो ट्रेनर ली को अपने साथ ले जाता है, एक स्पेशल कॉस्ट्यूम दिखाता है। वो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया कि जब फाइट के बीच बहुत ज्यादा एनर्जी से अटैक किया जाता है तो वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ये उनकी सुरक्षा के लिए था। ली हैरान होकर उसी ड्रेस को देख रहा होता है, तो ट्रेनर उसे कहता है ज्यादा परेशान ना हो, अगर तुम हमें काम में अच्छे लगे तो हम तुम्हें अपने पार्टनर के तौर पर भी रख सकते हैं। अब ली को कुछ ना कुछ समझ तो आ ही चुकी थी कि ये कुछ गलत जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन वो सोचने लगता है कि मैंने एक सपना भी देखा था, इस सब का लेना देना उसी सपने से ना हो, वो भी खुद को एक ट्रायल देना चाहता था। अब ट्रेनर ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि तुमने रिंग में टिके रहना है, लेकिन ली कहने लगता है कि क्या मैं फाइट बैक कर सकता हूँ। तो उसका ये क्वेश्चन सुनकर उस ट्रेनर को बहुत हंसी आने लगती है। कहता है कि तुम यंग हो लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स हैं, ये तो तुम्हें रिंग में जाकर ही पता चलेगा, फाइट बैक तो क्या तुम बच जाओ, इसी में ही तुम्हारी टांगें कांपने लग जाएंगी। और उसके बाद ली वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है। अब वो एकदम रेडी हो गया था, और वो ट्रेनर उसे एक स्पेशल रूम तक ले जाता और खुद बाहर से ही वापस चला जाता है। अब उसी स्पेशल रूम में आगे एक रिंग बना हुआ था, और उस रिंग में कोई खड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है अपने आप को वार्म अप करने के लिए। और वो पेंग है ही था जिसने मास्क लगाया हुआ था, और इसी वजह से ली उसे पहचान नहीं सका था। लेकिन ली जब उसे देखता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह से वार्म अप हो रहा है जैसे वो लोग स्कूल में होते हैं, तो उसे अंडर एस्टिमेट करने लगता है। और उसको यही ख्याल आता है कि अगर मैं इसके साथ रिंग में टिका रहा तो ये 10,000 कमाने मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चा टाइप का है। पेंग हे ने भी फील कर लिया था कि इसने इसे लाइट ले लिया है, वो भी हंसने लग जाता है। और फिर वो दोनों अपनी पोजीशन संभालते हैं तो 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और पेंग हे जिस तरह से उस पर अटैक करता है ये बिल्कुल लाइट की स्पीड से था। ली को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, समझ आना तो दूर की बात, उसे तो सही से नजर भी नहीं आ रहा था कि पेंग से कहां कहां से आकर मार रहा है। उसके अटैक्स इतने तेज थे कि ली को तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और अभी सिर्फ 5-6 सेकंड ही गुजरे थे। वो सोचता है ये 3 मिनट कैसे गुजरने वाले हैं। और इसके साथ ही पेंग हे ने तो उस पर नॉन स्टॉप अपना अटैक कर ही दिया था। ली का तो सर ही घूम जाता है, फिर एकदम उसे ख्याल आने लग जाता है, वही सपनों वाले ख्याल। वही सपनों वाला ट्रेनर उसे अपनी मेमोरीज में नजर आता है, और वो यही ट्रेन कर रहा था कि जब कोई बहुत तेज स्पीड से तुम पर अटैक कर, मैं अपनी रियल आंखों से कुछ नजर ना आ रहा हो तो क्लियर व्यू लेने के लिए तुम अपनी पेरिफेरल लाइट को यूज करते हुए उससे देख सकते हो। यानी कि ली का वो सपना नहीं था, उसे वाकई में एक बहुत बड़े ची मास्टर की मेमोरीज मिल चुकी थी। और अब ऐसे था कि जैसे वो भी ट्रेन हो चुका हो, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर अमल करता हुआ वही पावर्स को यूज करने लगता है। इवन कि वो एक दो दफा तो पेंग हे पर अटैक भी कर देता है, और उसे अब वो क्लियर नजर भी आ रहा था। पेंग हे हैरान था कि 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरी अटैक लाइन को भी देख लिया, ये इंप्रेसिव बात है। और उसके बाद पेंग हे उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ से उस पर बार बार अटैक करने लगता है। वो ट्रेनर ये सारा कुछ अपने कंप्यूटर पर मॉनिटर कर रहा था। उसने इतनी जबरदस्त और टक्कर की फाइट बहुत अरसे बाद देखी थी, लेकिन वो सरप्राइज उस टाइम पर रह जाता है जब उसी तरह का मास्क पहना हुआ एक और इंसान अंदर आता है, और वो था असली फाइटर। अब वो परेशान हो गया था कि मैंने किस लड़के को अंदर भेज दिया है पेंग हे के साथ। वो डरता है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन काउंट डाउन में सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी थे। ली की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे कुछ 650 पंचेस पड़ चुके थे पेंग हे से। लेकिन इंप्रेसिव ये था कि उसकी इतनी पावर और स्ट्रेंथ यूज करने के बाद भी वो रिंग में खड़ा हुआ था सही सलामत। लेकिन अभी भी बेचारा ली मार ही खाए जा रहा था। इन दी एंड पेंग हे उस पर काबू पा लेता है और उसे गिराकर कहता है कि अपनी हार मान लो, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। अब सिर्फ 20 सेकंड ही बचे थे। ली हर तरह से इस 20 सेकंड को रेजिस्ट करना चाहता था, लेकिन पेंग हे का कहना था कि अगर 10 सेकंड भी और तुमने बचने की कोशिश की तो शायद तुम जिंदा ना रहो। लेकिन ली भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ट्रेनर से सुन लिया था कि इस कॉस्ट्यूम में स्पेशल किस्म की पावर्स भी हैं, और वो अपने माइंड को यूज करते हुए उन्हीं पावर्स को इकट्ठा करता है, और फिर उनके साथ वो पेंग हे पर एक एक्सप्लोजन से अटैक करता है। अब पेंग हे को उसके ऊपर से उठना पड़ गया था, और फिर ली अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करके एकदम ऊपर से उड़ता हुआ पेंग हे पर अपना अटैक करना चाहता। पेंग हे भी आगे से अपनी पावर्स यूज करता है, और फिर उन दोनों की स्ट्रेंथ मिलने की वजह से ली बहुत दूर जाकर गिरता है।
इतने में वो ट्रेनर भी ऊपर से पहुंच चुका था मैच खत्म कराने के लिए। अब ली की तो बुरी हालत हो गई थी और उसकी तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, बेचारा बेहोश हो गया था। अब वो ट्रेनर आकर पेंग हे को बताता है कि ये तो वो लड़का ही नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया था, वो फाइटर तो बाद में आया है। अब पेंग हे हैरान था कि ये किसने मुझे इतना टफ टाइम दे दिया है। वो लोग देखते हैं फेस तो उसका मास्क में छुपा हुआ था, लेकिन उसके कपड़े नजर आ रहे थे। उसने वही यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसी स्कूल का जहां से पेंग हे ने ग्रेजुएशन की है। अब पेंग हे हैरान था कि उस स्कूल के बच्चे भी इतने टैलेंटेड हैं। वो सरप्राइज इस वजह से भी था कि उसे अपनी 4% पावर यूज करनी पड़ी बच्चे से लड़ने के लिए। वो ऑफ कोर्स ये बात समझ चुका था अच्छे से कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि इसके पास ना सिर्फ फियर्स पावर्स हैं, बल्कि उसके पास क्लैरिटी भी है अटैक्स को समझने के लिए। ट्रेनर कहता है कि क्यों ना हम इसका मास्क उतार कर देखें, लेकिन पेंग हे को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो कहता है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है तो छुपाने दो, कोई बात नहीं, हम इसे नहीं देखेंगे। और उसकी स्ट्रेंथ उसे वापस दिलाने के लिए वो ट्रेनर को कहता है कि इसे डिफरेंट पोशंस दे देना। अब वो एनर्जी पोशंस काफी एक्सपेंसिव होते थे और ली तो उन्हें कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। अब थोड़ी देर बाद ली होश में आता है तो वो एक केबिन में था। वो उस केबिन से बाहर निकलता है अपनी एनर्जी और पावर्स को रिज्यूम करके। उस फाइट के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहां जो पोशंस पड़े हुए थे उनकी प्राइस इतनी हाई थी, 5 लाख। ये देखकर वो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि मैं तो ये पे ही नहीं कर सकता, इन्हें हाथ नहीं लगाना ही बेहतर होगा। और वो जल्दी में वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ट्रेनर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ली कहता है कि ये जो पोशंस आपने मेरे लिए रखे हुए हैं, मुझ पर यूज किए हैं, इनका तो बिल मैं पे ही नहीं कर सकता। तो वो ट्रेनर उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी जगह बिल किसी और ने पे कर दिया है, शायद उसका बिल पेंग हे ने पे किया था। अब उसके बाद ट्रेनर उसे न्यूज देता है कि एम्प्लॉयर तुम्हें अपने पास जॉब पर रखने के लिए रेडी है, हमने तुम्हें जज कर लिया है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी एबिलिटीज अच्छी हैं, इसलिए हम तुम्हें हायर करते हैं। तुम्हें हर रात यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना होगा और मैं ही तुम्हारा ट्रेनर हूंगा। अब ली तो पूछना चाहता था कि मेरा एम्प्लॉयर है कौन, कौन है मेरा बॉस, लेकिन वो ट्रेनर कहता है ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस दोबारा मत पूछना। अब ली ने 1 लाख कल कमाए थे शियाओ शोए से और 10,000 यहाँ से। उसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया था। वो सोचता है कि अब खुद को ट्रीट देनी तो बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा खाना खाऊंगा। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है।